हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th विषय गणित, जिसमें हम ज्यामितीय अध्ययनों पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के जो भी बेसिक है, रेखा, रेखाखंड, आसन कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, प्रतिच्छेदीय रेखा, समांतर रेखा, इन सब के बारे में हम क्या किए थे, अध्ययन किए थे। आज हम प्रश्नावली 9.1 पढ़ेंगे, जिसमें जो पहला सवाल है, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। P और Q और O और R और X Y दो कोण है, ठीक है। यहाँ पर कोण X और कोण में क्या हो जाएगा, कौन से कोण हो जाएंगे, ये संपूरक कोण हो जाएंगे, ठीक है। चित्र में कोण POR, कोण POR मतलब इस वाले कोण को, तथा कोण QOR मतलब इस वाले कोण को रेखीय युग्म पर रचित करते हैं। रेखीय युग्म है, ठीक है। यदि x माइनस y कितना है, 80 अंश है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यदि x माइनस y 80 अंश है, तो x और y क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हल इस प्रकार से करेंगे। हल हमको दिया गया है x माइनस y बराबर 80 अंश है, लेकिन हम जानते हैं कि x प्लस y का मान 180 अंश होता है, ठीक है। x प्लस y का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, x माइनस y बराबर क्या जाएगा, 80 अंश। किंतु x प्लस y बराबर कितना है, आपको जैसे ऐसे लिख सकते हो, कोण QOR धन कोण POR बराबर 180 अंश। किसलिए 180 अंश इसलिए होगा ये, क्योंकि यह क्या संपूरक कोण है। कौन सा कोण है, संपूरक कोण है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि दो कोणों का योग 180 अंश होता है, दो कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या है, संपूरक कोण। देखो कोण QOR क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना, कोण POR क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। y मतलब कितना हो गया, 180 अंश होता है। समीकरण 1 को मान लेते हैं, इसका समीकरण 2 मान लेते हैं। हम x y मान क्या कर रहे हैं, तो समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने और 1 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ के देखते हैं पर x माइनस y धन x प्लस y बराबर 180 धन 80 आ जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, तो x माइनस y धन x प्लस y 180 का कितना होता है, 260 होता है, ठीक है। 0 हो जाएगा, पूरा 260 होता है, ठीक है। y से y कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर होता है 260 और x बराबर होता है 260 बटे 2, देखो कितना हो गया, 130 डिग्री। x मान कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। इस x मान को उठाकर कहां पर रख देंगे, हम इसको यहां पर रख देंगे। तो ये कैंसिल तो निकल गया x का मान। अब चूंकि x प्लस y बराबर कितना होता है, अपना 180 अंश है, x मान उठा के देंगे तो 130 धन y बराबर होता है 180 अंश है। तो y बराबर 180 माइनस 130, y बराबर कितना आ गया आपका 50 अंश। क्या आ गया आंसर। तो x बराबर 130, y बराबर 150। अब देखिए x y को जोड़ने में कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। तो x बराबर कितना, 130 है, y का कितना 50 है, 30 और 50 जोड़ने में कितना आ रहा है, 180 है। मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या होगा, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से x y को क्या करना है, आपको मान को ज्ञात करना है। इस प्रकार से सवाल जो है आपका बनेगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, दिए गए चित्र में रेखाएं AB और LM बिंदु को प्रदर्शित करती हैं। एक चित्र दिया गया है जिसमें AB और L और M बिंदु O पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पर
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दिया गया हल में दिया गया है x अनुपात y, और कितना है 2 अनुपात कितना है 3 दिया गया है। ठीक है, तो 2 अनुपात 3 को हम क्या मान सकते हैं, 2a और 3a मान सकते हैं। ठीक है, तो 2a धन 3a बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आ जाएगा। x और y को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। तो 2 धन 3a बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश। ठीक है, तो 2 कितना का 5 a बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश। तो a बराबर आ जाएगा 90/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18। a का मान कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो a का मान जब 18 आएगा तो हम इसको रख करके यहाँ पर जो है x और y का मान हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 2a बराबर x बराबर 2a बराबर 2 × 18 कितना आ गया, 36 आ गया। और y बराबर y कितना है, y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 बराबर 3 × 18 बराबर कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। तो x y का मान क्या हो गया, x मान कितना है, x मान है यहाँ पर 36 डिग्री और y कितना मान है यहाँ पर 54 डिग्री। 36 अंश 54 अंश को क्या करना है, पर ज्ञात हो चुका है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको z का मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा y का मान 54 है और इस रेखा को देखिए AB को देखिए और L और M को देखिए, ये y है। तो कोण y का मान 54 है, तो कोण y और ये वाला कोण दोनों शीर्षक विरूप कोण है। ठीक है, दोनों क्या शीर्षक विरूप कोण है, तो कोण y 54 है, तो कोण MOB भी क्या रहेगा, 54 रहेगा। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, ये भी 54 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि कोण AOL तथा कोण MOB क्या कोण है, शीर्षक विरूप कोण है। अतः आपस में क्या रहेंगे, बराबर होंगे, आपस में क्या रहेंगे, बराबर होंगे, आपस में क्या रहेंगे, बराबर होंगे। तो कोण AOL बराबर हो जाएगा कोण MOB में। तो कोण AOL का मान कितना है, AOL का मान कितना है, यहाँ पर 54 अंश है, तो MOB का मान कितना होगा, 54 अंश जाएगा। तो 54 अंश बराबर कोण MOB का मान कितना हो जाएगा आपका, 54 अंश हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण MOB बराबर कितना हो जाएगा, 54। अब देखिएगा कोण MOB का मान यदि 54 अंश हो गया है तो z का मान निकाला जा सकता है, क्योंकि z प्लस 54 बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, 180 अंश में 54 हटा दें, z का मान आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि 54 अंश धन कोण z बराबर कितना होता है, 180 अंश होगा। 54 कोण z 180 अंश होगा, तो कोण z बराबर होता है 180 ऋण क्या हो जाता है, 54 घटा देंगे, 10 में 4 में 6 8 6 के तो 180 अंश कितना आ गया आपका आंसर है, कोण z बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से कोण z का मान ज्ञात करना था, जो कि आ चुका है। अपना कितना है 126, लेकिन हमको इसमें क्या याद करना है, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर आ चुका है। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
इस पर प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 में एक आकृति दिया हुआ है, तो इस आकृति में कोण ECD बराबर कोण EDC बराबर है। मतलब ECD और EDC मतलब कोणीय कोणीय आपस में क्या है, बराबर है। कोणीय कोणीय आपस में बराबर है, तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि कोण ECA और कोण EDB आपस में क्या बराबर है। मतलब कोण COD आपस में क्या बराबर है, तो सिद्ध करना है कि ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको हम इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि रेखा AB में CE है और रेखा AB में ही DE है। ठीक है, चूंकि रेखा AB में CE खड़ा है, अतः रेखा AB में CE खड़ा है, अतः एक कोण होगा, कोण C और ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। ठीक है, तो कोण CEB धन कोण CEB धन कोण ECA बराबर 180 अंश। ठीक है, अतः कोण ECB धन कोण ECA बराबर कितना आ गया, 180 अंश आ गया। हमको ECD का मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, कोण ECB। ठीक है, तो AC और D, ECD और कोण ECA। तो यहाँ पर कोण ECD बराबर 180 माइनस कोण ECA। संकलित मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखते हैं, क्योंकि रेखा AB पर क्या खड़ा है, D खड़ा है, D खड़ा है। अतः ये जो कोण जो है, कोण D और ये वाला बराबर होंगे, कोण EDC और कोण EDB आपस में बराबर होंगे। ऐसा एग्जाम्पल दोनों का योग 180 है। कोण EDC धन कोण EDB कितना हो जाएगा, 180। यहाँ क्या है, कोण EDC का मान कितना जाएगा, कोण EDC बराबर 180 ऋण क्या हो जाएगा, कोण EDB संकट दो मान। ठीक है, अब हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ECD और EDC आपस में बराबर होंगे। मतलब ये ECD और EDC आपको क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से LHS जब बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, आपस में बराबर होगा, तो 180 ऋण कोण ECA। ठीक है, बराबर 180 ऋण ये भी क्या हो जाएगा, कोण AD और B। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो क्या आएगा, कोण ECA बराबर कोण ED जो हम सिद्ध करना है, ECA बराबर ED सिद्ध होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 को आपको बनाना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 है, दिए गए चित्र में ए और बी की रेखा है। यहाँ पर एक रेखा एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में ए और बी की रेखा है। किरण ओ सी ए बी पर लंब है। ओ सी क्या है? लंब है। इसका मतलब ये है कि ये 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा। ठीक है, ये दोनों का आपस में बराबर होगा। किरण ओ है और ओ सी के मध्य एक अन्य किरण ओ डी है। ओ ए और ओ सी के मध्य में एक अन्य किरण ओ डी है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण COD बराबर 1/2 कोण BOD माइनस कोण AOD। ठीक है, कोण COD बराबर 1/2 कोण BOD माइनस कोण AOD। हम क्या करें? हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं हल। यहां पर क्या लिखा हुआ है? किरण OC AB पर लंब है। OC AB पर लंब है, तो कोण B और C और कोण AOC आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। चूंकि किरण OC AB पर लंब है, अतः कोण BOC बराबर कोण AOC बराबर 90 अंश। ठीक है, ये 90 अंश जाएंगे। अब देखिए यहां पर कोण BOC धन कोण COD बराबर क्या हो जाएगा? कोण BOD। यह जगह समीकरण क्या मान लिया? इसको 1 मान लिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए कोण AOC माइनस कोण AOC माइनस कोण COD बराबर कोण AOC माइनस कोण COD बराबर क्या आ गया? AOD आ गया। बराबर क्या आ गया? कोण AOD। इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से समीकरण A और 2 हम क्या हो गए? प्राप्त हो गए। अब इसमें क्या करना है? समीकरण A और 2 क्या करना है? घटाना है। ठीक है, क्या करेंगे? इसमें हम घटाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस क्या करेंगे? 1 ऋण 2 से जैसे घटाया जाता है। समीकरण 1 ऋण क्या है? 2 से 1 ऋण 2 से। ठीक है, स्पर्श करेंगे इसको। कोण BOC धन कोण COD माइनस करेंगे कोण AOC माइनस कोण COD। ठीक है, बराबर है इसका करेंगे कोण BOD माइनस कोण AOD। क्या क्या आपस में इसको हम घटा लिए हैं। अब क्वेश्चन को ओपन कर देंगे, तो कोण BOC धन कोण COD। क्वेश्चन ओपन करेंगे तो धन ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ठीक है, ऋण AOC ऋण क्या हो जाएगा? धन कोण COD बराबर कोण BOD ऋण कोण AOD। ठीक है, यहां पर ये देखिएगा कि BOC और AOC और AOC 90 अंश से इसको मान यहां पर कर देंगे। तो BOC 90 डिग्री। ठीक है, माइनस AOC भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और COD दोनों जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2 COD हो जाएगा। ध्यान क्या हो जाएगा? 2 कोण COD बराबर हो जाएगा कोण BOD धन कोण AOD। ठीक है,
काट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 90 साबित कर देंगे, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, दो कोण COD बराबर कोण BOD धन कोण AOD बचेगा। कोण COD बराबर आ जाएगा, ये दो जुड़ा करके तो गुणा भाग में आ जाएगा 1/2 कोण BOD धन कोण AOD। ठीक है, ये इसी को हम क्या करेंगे, सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 को इसी प्रकार से हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। प्रश्न क्रमांक 7 आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्रश्न क्रमांक 7 आप लोग करने का प्रयास कीजिए। यदि आप लोग से नहीं बनता है तो गूगल क्लासरूम में या ग्रुप में मुझे मैसेज कीजिए, तो प्रश्न क्रमांक 7 का आपको बताया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 आप लोगों के लिए क्या है, एक होमवर्क है। तो प्रश्न क्रमांक 9 प्रश्नावली 9.1 समाप्त होता है। अगले वीडियो में प्रश्न 9.2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।